हेलो फ्रेंड्स। यहाँ जेई मेंस प्रैक्टिस सीरीज में प्रॉब्लम है हमारे पास एक, इसे हम सॉल्व करते हैं। 0 to π/2 रूट कॉट एक्स, तो रूट कॉट एक्स डी एक्स अपॉन रूट अंडर कॉट एक्स प्लस रूट ऑफ tan एक्स। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि किंग प्रॉपर्टी यूज करते हैं। किंग प्रॉपर्टी हमारा क्या होता है, एफ एक्स 0 to a विच इज इक्वल टू 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम a क्या है हमारा π/2 है, π/2 है, तो π/2 माइनस एक्स अगर यूज करते हैं तो ऊपर न्यूमरेटर में हमारा क्या आ जाएगा, tan x आ जाएगा। डिनोमिनेटर में हो जाएगा रूट ऑफ tan x प्लस रूट ऑफ cot x dx। तो यहाँ से वैसे हम लोग ये डिफिनेट इंटीग्रेशन जब पढ़ते हैं तो किंग प्रॉपर्टी वगैरह, तो ये प्रॉब्लम फर्स्ट आता है, तो ये आपके नोट्स वगैरह में मिल सकता है। सिंपली है, इसे भी हम आई पुट कर लेते हैं, ये भी आई, दोनों को हम जोड़ देते हैं, ऐड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2i इक्वल टू 0 to π/2। ठीक है, ऐड कर दो आप, तो रूट tan x प्लस रूट cot x, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जो है हमारा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, सेम होते ही कैंसिल आउट ये, तो ये बचा 0 to π/2 dx विच इज इक्वल टू x 0 से π/2 विच इज इक्वल टू π/2। तो आप इसको i इक्वल टू 2i था हमारा, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/4। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड प्रॉब्लम हमारा वेक्टर से है, या वेक्टर में फर्स्ट क्वेश्चन है, ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 2k कैप वी इक्वल टू वी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप सी 7i माइनस 3j प्लस 4k कैप। देन वेक्टर डी हमें बताना है सच दैट डी क्रॉस बी एंड इक्वल टू सी क्रॉस बी है। ठीक है, एंड ए क्रॉस डी विच इज इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ से हमें डी वेक्टर बताना है कि ये है क्या, तो यहाँ दिख क्या रहा है, डी वेक्टर इन क्रॉस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर आप कर दो तो ये 0। वैसे भी यहाँ से आप वी वेक्टर को या इसको इस प्रकार से आप लिख सकते हो, देखो वी क्रॉस में है दोनों में, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डी माइनस सी, डी वेक्टर माइनस सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर विच इज इक्वल टू 0। जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो तो हम बोल सकते हैं कि जो दोनों वेक्टर जो है वो तो लेमडा टाइम्स वी होगा, मीन्स पैरेलल होगा इसके। ठीक है, क्योंकि पैरेलल वेक्टर का क्रॉस जो है, ये पैरेलल अगर लाइंस है तो इनका क्रॉस क्या होगा, 0 होगा। तो इस प्रकार से तो डी वेक्टर को आप लिख सकते हो सी वेक्टर प्लस लेमडा ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, अब हमारे पास एक सेकंड ऑप्शन, सेकंड क्या है कंडीशन, ए डॉट डी विच इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं कि इसको हम डॉट ले लेते हैं, ए डॉट डी विच इज इक्वल टू 0, तो ए डॉट सी प्लस लेमडा वी इक्वल टू 0। तो ए डॉट सी प्लस लेमडा ए डॉट बी विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर पता है, तो ए डॉट सी अगर हम करें तो आई तो 7 एंड प्लस 8 प्लस लेमडा टाइम्स ए डॉट बी 1 प्लस 2
विच इज इक्वल टू 0, तो लेमडा इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, -15/3 विच इज इक्वल टू 5 ऑफ माइनस का 5। तो यहाँ से अगर हम चाहें तो डी वेक्टर क्या है हमारे पास, सी वेक्टर -5, यहाँ से बी वेक्टर, तो सी वेक्टर हम क्या लेते हैं, 7i कैप -3j कैप +4k कैप -5 टाइम्स i कैप, तो ये इसको आप ऐसे कर लो, 5i कैप -5j कैप -5k कैप, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 2i कैप -8j कैप माइनस का k कैप। ठीक है, ये डी वेक्टर इक्वल टू, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा है द नंबर ऑफ रेशनल रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। यहाँ लॉगरिथमिक इक्वेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि पावर में क्या है चल रहा, लॉग ऑफ बेस टू एक्स। तो अगर हम लॉग, इसे हम अगर हम टी पुट कर लेते हैं लेट, तो ये क्या हो जाएगा, या एक काम करते हैं, पहले इसको टी पुट करने से पहले हम लॉग बेस 2 दोनों तरफ ले लेते हैं। तो टेकिंग लॉग बेस 2 ऑन बोथ साइड, वी गेट, हम पाते हैं 3/4 लॉग ऑफ बेस 2 एक्स का स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ बेस 2 एक्स माइनस 5/4 लॉग बेस 2 एक्स विच इक्वल टू लॉग बेस 2 √2 विच इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट काम ये होगा कि हम लॉग ऑफ बेस 2 एक्स को हम टी पुट कर लें। ठीक है, टी पुट करते हैं, ये क्या हो जाएगा, 3/4 टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 5/4 इंटू टी विच इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं 3t² प्लस 4t माइनस 5 इंटू टी विच इज इक्वल टू 2। तो t से मल्टीप्लाई आप कर दो तो 3t³ प्लस 4t² माइनस 5t माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम हीट एंड ट्रायल से अगर चेक करें तो यहाँ -2 है, 1 अगर पुट करके देखे तो 3 + 4 7 -7 0 मीन्स t इक्वल टू 1 जो है इसका एक रूट्स है। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि t+1 जो है इसका फैक्टर हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो t+1 मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 3t, तो 3t², 3t³ आ गया। ठीक है, फोर t², तो यहाँ 3t² है, वेट t+1 हम क्यों ले रहे हैं, t-1 होगा ना, t-1 तो -3t², तो यहाँ से 7t हमें लेना होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ क्या है 4t² है, तो 3t² माइनस का और 7t² प्लस का, तो बचा कितना 4t²। ठीक है, उसके बाद -5t है, तो -7t, तो यहाँ पे अगर हम +2 ले लें
तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2 और ये 7t एंड 2t, माइनस का 7t प्लस का 2t विच इज इक्वल टू माइनस का 5t एंड 2 इंटू -1 विच इज इक्वल टू -2 0। यहाँ पे तो यहाँ t-1 अगर इसमें हम फैक्टर देखें तो ये 3t प्लस 2 नहीं 3t प्लस 1, 3t प्लस 1 अगर ले ले तो ये हो जाएगा t प्लस 2 0। तो यहाँ से t इक्वल टू 1 आया -1/3 एंड -2 एंड t हमारे पास है क्या तो log ऑफ बेस 2x विच इज इक्वल टू 1 -1/3 -2 x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 टू द पावर 1/3 एंड x इक्वल टू 2 टू द पावर -2 विच इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ माइनस है 1/4, यहाँ से आप इसको x इक्वल टू 1/2 टू द पावर 1/3 लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हमारे क्या है सॉल्यूशंस है x के। तो हमें क्या बताना है रेशनल बताना है, रेशनल रूट्स। तो रेशनल रूट्स में हमारे पास एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा इरेशनल में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर x पॉजिटिव, x अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो लिमिट x टू द पावर 1/x प्लस लिमिट x टू द, यहाँ x टेंस टू 0 और यहाँ x टेंस टू इन्फिनिटी है, ठीक है। इसको हम L1 पुट कर लेते हैं, इसको हम L2 पुट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। L1 इक्वल टू अगर हम देखें तो ये है क्या लिमिट x टेंस टू 0 x की पावर 1/x, ठीक है। हम इसको क्या करते हैं कि एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखते हैं e टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0 ln x बाई x 1/x ln x, ठीक है, या x ln x की पावर 1/x ऐसे लिख लो। फिर इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 ln x और पावर है तो वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ x टेंस टू 0 पे अगर हम चेक करें तो ln x जो है अगर आप इसको ऐसे देखें तो ये ln x है, टेंस टू 0 पे ये माइनस इन्फिनिटी की ओर टेंड कर रहा है, ठीक है। और ये x कहाँ जा रहा है, x टेंस टू 0 पे 0 मीन्स इसको हम देखें तो ये क्या e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी की ओर टेंड कर रहा है विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हम देखें तो ln x जो है ln x कहाँ जा रहा है हमारा माइनस इन्फिनिटी और ये कहाँ जा रहा है 0, ठीक है। अगर हम L2 देखें तो L2 हमारा क्या है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x टू द पावर 1/x, तो यहाँ हम एक्सपोनेंशियल e की पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी ln x बाई x लिख सकते हैं। यहाँ से हम देखें अगर तो x टेंस टू इन्फिनिटी पे x टेंस टू अगर हम इन्फिनिटी देखते हैं x टेंस टू इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म है। इसको हम लॉपिटल यूज कर सकते हैं, यहाँ पे लॉपिटल यूज करेंगे आप तो ये डिफरेंशिएशन ln x का करेंगे तो 1/x आएगा, x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 1 मीन्स e टू द पावर 1/x का फॉर्म चल रहा है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी पे 1/x। इस वाले में हम लिख देते हैं यूजिंग एल लॉपिटल या एल हॉस्पिटल रूल एल, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखते हैं तो e टू द पावर 0 विच इज इक्वल टू 1, तो हम बोल सकते हैं कि L1 प्लस L2, L1 प्लस L2 की बात अगर हम करें तो ये क्या है 0 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1।
तो इन सब चीज़ों में ध्यान रखना है कि जब भी इस वाले केस में खास करके कि ln x बाई एक्स है तो एक माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, एक जा रहा है जीरो की ओर, तो इन सब चीज़ों में अब ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी ये जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा L1 प्लस H2 विच इज इक्वल टू 1।